कटिहार के बमकाली मंदिर में मां काली के प्राकृतिक रूप का पूजन होता है और इस मंदिर की अनोखी कहानी है। जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है और पीपल के पेड़ को ही मां काली के रूप के तौर पर मानकर लोग उनकी पूजा करते हैं। एक बात इस मंदिर की और बेहद इसे और खास बना देती है, जहां 24 घंटे पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर में पूजा के लिए कोई पंडित या पुरोहित नहीं है। आप खुद से ही तन मन से शुद्ध होकर इस मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लोगों की मन पूरी होने की वजह से ये सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा पास के तमाम दूसरे राज्यों की भी बात करें जिसमें बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वहां से भी लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर से जुड़े आस्था की अनोखी कहानी मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों की तरफ से बताई जाती है और उन्हीं से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। देश भर में काली पूजा की धूम है और कई राज्य में अलग अलग तरीके से काली पूजा मनाया जाता है, लेकिन हम कटिहार के एक काली पूजन के तरीके को आपको दिखाते हैं, एक विधि विधान को आपको दिखाते हैं जो शायद ही देश के किसी हिस्से में आप देख पाएं। ये माँ के एक मंदिर है और इसमें एक पीपल के पेड़ में माँ के स्वरूप मानकर इसे पूजा जाता है। इसकी एक वजह यह है कि लोग इसके माध्यम से जो ग्रामीण इलाके में प्राकृतिक पूजन है उसका भी कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ था और उसी को स्वरूप मानते हुए आज भी कटिहार के इस बमकाली मंदिर में वर्षों से इस तरीके से पूजन हो रहा है। और बड़ी बात यह है, इस पूजन की विधि के लिए यहाँ कोई पंडित या पुरोहित नहीं है। क्या है पूरी कहानी, आइए कमेटी के लोगों से बात करते हैं। संजीव जी, अनोखा कहानी है, क्या है, कितना प्राचीन मंदिर है, क्या कहानी? ये अंग्रेज के ज़माने के पूर्व का मंदिर है। पूर्वजों का मानना है कि यहाँ करीब 150 से भी ज़्यादा वर्ष ऊपर से ये मंदिर है और माँ बमकाली के नाम से ये रजवाड़ा गांव में मंदिर है जो कि काफ़ी प्रख्यात है। और माता का यहाँ कोई रूप नहीं है, ये जो है प्राकृतिक रूप में यहाँ पे पूजा होता है। और माता का यहाँ पे जो है पेड़ पे निवास है। पहले शीरीष का पेड़ था, वह धीरे धीरे सूखते गया और आज के तारीख में जो है पीपल का विशाल पेड़ हो गया है। तो हम लोगों का मानना या गांव वाले का मानना है कि माता जागृत रूप में इसी पेड़ पे निवास करती है, इसलिए इस पेड़ का ही पूजा होता है। मंदिर की खास बात है कि यहाँ पे कोई पंडित पुरोहित नहीं रखा जाता है। 24 घंटा माता का दरबार खुला हुआ है और कभी भी श्रद्धालु भक्तगण जो हैं अपने विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। क्या खास विधि विधान होता है, क्या चीज़ चढ़ाया जाता है? यहाँ पे आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, पेड़ा चढ़ा सकते हैं, यहाँ बलि प्रथा भी है, आप बलि भी चढ़ा सकते हैं, पठा का बलि चढ़ता है। यहाँ पे लोग ये सीमांचल में तो प्रख्यात हैं ही, साथ साथ यूपी में, बंगाल के भी लोग यहाँ आते हैं। जैसे कि हमारे कोई रिलेशन के हैं या कहीं के हैं तो उनको मनोकामना पूर्ण हुआ है तो लोग आते हैं। अच्छा, ये क्या खास कारण है पेड़ पे पूजन को, क्या ग्रामीण क्या मानते हैं इसके? ये मतलब वर्षों से ही यहाँ वृक्ष में ही माँ का स्थान है, कोई आकार नहीं है, निराकार है माँ का रूप। किस चीज़ का वृक्ष है? यहाँ पे अभी पीपल का, पहले शीरीष का वृक्ष हुआ करता था। मनोकामना पूर्ण आप दिल से मांगेंगे 100% आपका मनोकामना पूर्ण करेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो कटिहार बमकाली स्थान है इसकी काफ़ी प्राचीन कहानी है और ये लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए न सिर्फ बिहार से बल्कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम तक से लोग इस मंदिर में आते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो दिवाली को लेकर जमुई जिले की बाजारों में भी चहल पहल नजर आ रही है। शहर की सभी सड़कें दुकानों से सजी हुई हैं और यहाँ लोग जमकर खरीदारी करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। दीपावली की रात बही खाता बदलने की भी परंपरा चली आ रही है और कहते हैं कि कारोबारी और दुकानदार इस दिन पुराने बही खाते का लेखा जोखा नए बही खाते पर चढ़ाते हैं, उसे लिखते हैं, जिसके लिए दीपावली के दिन दुकानदार बही खाते की खरीदारी करते दिख रहे हैं। जमुई के बाजार में ऐसे कई दुकान सजे हुए आपको नजर आ जाएंगे जहां लोग बही खाता खरीदते दिख जाएंगे। ऐसे ही एक दुकान का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। दीपावली को लेकर जमुई जिले के सभी बाजारों में रौनक देखी जा रही है, चहल पहल है। लोग खरीदारी के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और ये महाराजगंज शहर का महाराजगंज बाजार है और देख सकते हैं कि खरीदार जो सुबह से, चूँकि शाम में माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा होनी है, वैसी स्थिति में लोग खरीदारी कर रहे हैं। और एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि एक महाराजगंज इलाके में यहाँ पर खास ये बात है कि आज जो भी दुकानदार होते हैं अपनी बही खाता का आज फिर से एक नया बही खाता खरीद कर उस पर लेखा जोखा रखते हैं। और एक शहर का दुकान है, देख सकते हैं ऐसी कई दुकानें हैं शहर में जो सजी हुई हैं बही खाता से। कहने का मतलब कि आज लोग
जो भी व्यवसायी हैं अपने पुराने हिसाब किताब को नए बही खाता पर लिखते हैं और इसी कारण यहाँ पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है बही खाता के दुकान पर। हम पूछना चाहेंगे कुछ जो खरीदार हैं, दुकानदार हैं, अच्छा बही खाता के आज खरीदने की परंपरा क्या है? आज सबसे बड़ा लक्ष्मी पूजा दीपावली जो हम हिंदू का बहुत बड़ा पर्व कहलाता है और समृद्धि का पर्व ये लक्ष्मी पूजा कहलाता है। खरीदने से है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं लक्ष्मी पूजा। बही खाता खरीदने का कारण ये है कि हम लोग आज ही शुभ दिन खाता बही से खरीद के पूजा करके इस दिन से ही स्टार्ट करते हैं। खाता बही खरीदने के कारण शुभ दिन माना जाता है। आप भी नया बही खाता खरीदे हैं, क्या करेंगे? क्या? बही खाता का बहुत महत्व है आज के दिन। इसमें लेखा जोखा लिखाता है गणेश और लक्ष्मी जी का और उसको रखते हैं हम लोग इसमें अपना। ये साल भर चलता है? जी जी, फिर अगले साल बदल जाएगा? फिर बदल जाएगा। देख सकते हैं कि लोग बही खाता खरीद रहे हैं, वो इसलिए कि आज वो अपने व्यवसाय का कारोबार का आज रात में इस जो पुराना बही खाता उसमें से सारी चीज़ें इस पर उतार दी जाएगी और फिर एक साल तक इस बही खाता पर मेंटेन करेंगे लोग कि इनका कारोबार कैसा चल रहा है। और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ ही नई बही खाता पर लेखा जोखा और हिसाब किताब होता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।